बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहां पाकिस्तान किसी भी कंट्रोवर्सी का शिकार होता है या किसी भी हमसाया मुल्क के साथ उसका कोई छोटा मोटा मसला होता है, वहीं भारतीय मीडिया में एक तरह से जंजाल आ जाता है और वो पाकिस्तान के टुकड़े कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। बहरहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भारत अपना घिनौना खेल वखान के अंदर शुरू कर चुका है। अजीत डोवल वहां पे क्या कर रहा है और वखान कॉरिडोर के ऊपर ना सिर्फ भारत बल्कि दीगर आलमी ताकतों ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। जो चाइना के खिलाफ है वो अलग से अपना खेल खेल रहा है, जो रशिया के खिलाफ है वो अलग से खेल रहा है, और पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान, अफगान तालिबान और भारत ने ये खेल शुरू कर दिया। और इसके साथ तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रॉक्सीज जो हैं वो एक्टिवेट हो चुकी हैं। 4 जो मुसल्ला ग्रुप हैं, आप उनको दहशतगर्द कर लें या जो भी कह लें, वो भी वखान कॉरिडोर के इर्द गिर्द वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और भारत ने खारजियों के साथ यानी टीटीपी के साथ ताल्लुकात बना के उनके साथ एक गेम की है, अफगान तालिबान और हमारे साथ एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए। और इसके साथ ही इंडिया ने अफगान तालिबान के साथ एक मुआहिदा कर लिया है। दूसरी तरफ नीचे से लेके यानी पालकी शर्मा से लेके चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल उपेंद्रा समेत जो है सब ही जहर उगलने पे आ गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म का है। ये सारा का सारा मामला क्या है इसके ऊपर बात करते, लेकिन आगे चलने से पहले बहैसियत एक कम्युनिटी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। और हमारा टारगेट है कि इस वीडियो के ऊपर हमने 10,000 लाइक और 10,000 कमेंट्स देने हैं ताकि मेजर गौरव आर्या की नींदें हराम हो। तो मैं अब आपको बता दूं वखान के अंदर इस वक्त क्या कोल्ड वार चल रही है। देखें, एक बात को समझने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि चित्राल का हिस्सा है। यहां पे मीर अली मर्दान शाह थे जो चित्राल के रूलर थे, वहां पे वखान के वो रूलर थे और वो चित्राल के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश ने इनको नहीं मिलने दिया। और उसके बाद बरतानिया ने वखान को एक तरह से बफर जोन बना लिया अपने और रशिया के दरमियान। अब ये चित्राल के रस्ते सेंट्रल एशिया तक सबसे शॉर्टेस्ट वे है गर्म पानी तक पहुंचने के लिए। और इस वक्त ये आइडियल यहां पे हालात थे लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन अब फिर वहां पे 5 दहशतगर्द तंजीमें वहां पे अपना बसेरा डाल चुकी हैं। मतलब ये कि दुश्मन को पता चल गया कि गेम डलने वाली है, तो उन्होंने पहले ही काम खराब करने के लिए हिसाब किताब बना लिया है। अच्छा, अब इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि अगर ये हो जाता है, अगर पाकिस्तान सी पैक अपना कंप्लीट कर लेता है वखान कॉरिडोर के जरिए, शॉर्टेस्ट वे के जरिए, तो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन है या नहीं है। हम अपना हिसाब किताब बनाए रखेंगे, एक टुकड़ी को संभाल के हम अपना कर लेंगे। तो लेकिन यहां पे मसला ये होता है कि यहां पे इंडिया की चाबहार जो है वो खुडे लेने लग जाती है। अब अगर वो सी पैक के साथ एग्रीमेंट करता है तो वो उसे कश्मीर को के ऊपर पाकिस्तान के हुक्मरानी को कबूल करना पड़ेगा, जो वो आपको पता है किसी सूरत करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब एक साइड पे चीन बैठा हुआ है, एक कोने पे रशिया बैठा हुआ है और अमेरिका बहादुर जो है वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनको रीजनल है एक तरह से ट्रेड का हब बनने की जो जुस्तजू है उसको उसमें रुकावटें डाल रहे हैं। और इस वक्त जो ट्रेड जो है वो डिटरमाइन करेगा आने वाले दिनों में कि दुनिया की सुपर पावर कौन है, क्योंकि चाइना ने अपनी मिलिट्री की वजह से नहीं, अपने ट्रेड की वजह से दुनिया के ऊपर हुक्मरानी का जो इस वक्त उनका ख्वाब है और जो अगले 10, 12, 15 सालों में कहा जा रहा है कि पूरा हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की वजह से। और पाकिस्तान भी ट्रेड चाहता है। तो अब यहां पे इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने यह किया कि इसने सबसे पहले तालिबान को, जो ख्वारजी हैं, उनको इन्होंने हायर किया और उनको कहा कि आपने इस तरह की हरकतें करनी है कि आपने अफगान तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किसी सूरत भी आपने एक नहीं होने देना, वरना हम ये सदियों से इंतजार कर रहे हैं कि यहां पे कोई भी हमारी दोस्त हुकूमत आए और हम यहां वखान के रास्ते अपना ट्रेड शुरू करें। अब इस तरीके से उन्होंने हमें अफगानों के साथ लड़ा दिया। अब बात यह है कि वो फिलोसफर जो इस बात को कह रहे हैं कि यहां पे ये मामला नहीं चलेंगे, चीजों को समझने की जरूरत है, ग्राउंड रियलिटीज को देखने की जरूरत है। इस वक्त वहां पे 40% पश्तून है, 26% ताजिक हैं, 15% हजारा हैं और बकाया 18, 19, 20% जो है वो दीगर लोग हैं। तो वहां पे इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात अपनी पीक पे पहुंचे हुए हैं। NRF नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो ट्रंप के आने का इंतजार कर रही है, अहमद मसूद वाली। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वहां पे 80% इलाका
ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां पे रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वहां पे इंतहाई गरीब लोग रहते हैं जो कि फाका कशी पे मजबूर हो जाते हैं, और उनको खुराक, दवाइयां और इस तरह की चीजें पाकिस्तान के रास्ते वहां पे पहुंचती हैं। अब वहां पे इतने एथनिक ग्रुप हैं कि कोई भी हुकूमत अगर अपनी पॉलिसी को राइज करती है तो वहां पे वो उसको फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी कोई भी तैयार नहीं है। जबकि चीन पाकिस्तान के बगैर कभी भी सेंट्रल एशिया में घुसने के लिए और सी पैक के बगैर तैयार ही नहीं है। उसके पीछे आपको पता हो गया है कि अगर वो कॉरिडोर खोलता है तो वहां पे लाके उनके दुश्मनों ने मूवमेंट्स बिठा दी हैं जो कि वहां पे हमला करेंगी और उनको डिस्टेबलाइज करेंगी, और वहां पे जो आज़ादी की मूवमेंट एक चल रही है उसको ग्लोरीफाई करेंगे और चाइना के अपने घर के अंदर वो आग लगा देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चाइना हमेशा से ही KKH को साउथ एशिया के लिए अपनी खिड़की समझता है, और साउथ एशिया के अंदर KKH कहां है? पाकिस्तान के अंदर है। अब आप एक गेम को समझें कि सारे का सारा मामला हो कैसे रहा है। आपको याद है अजीत डोवल ने काफी साल पहले एक बयान दिया था और उसने कहा था कि हमें तो खुद जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे टेररिस्ट हैं, उनको आप हायर करें, जो ज्यादा पैसा देगा उनके लिए वो लड़ेंगे। तो ये इस स्ट्रेटेजी के ऊपर वहां पे भर्ती कर रहे हैं दहशतगर्दों को, और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इनको तंग कर रहे हैं। अब अजीत डोवल इस हद तक गया कि उसने, वो भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया नरेंद्र मोदी का, उसने जाके ये कहा कि जनाब हमारा तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है 106 किलोमीटर, और वो कश्मीर को अपने साथ मिला के और वो सारी हिसाब किताब लगा रहा था। तो अब इस तरीके से ताजिकिस्तान में जाके इसने अपना एयरबेस भी बना लिया है, और ये 2002 में बनाया गया था रशियन सपोर्ट के साथ। तो इस वक्त जो खेल है वो इंतहाई गर्म हुआ है और मामला जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ खराबी की तरफ जा रहे हैं, और हमने ये देखा है कि तालिबान के खिलाफ भी मामला जो हैं वो शिकंजा टाइट किया जा रहा है। हमने अफगानिस्तान की वजह से इतनी मार खाई हुई है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक खबर देता हूं कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा ट्रांजिट ट्रेड है वो 79% कम हो चुका है, यानी कि 5 माह के अंदर $46 करोड़ का टोटल ट्रेड हुआ, और आपको पता है कि 2022-23 के अंदर ये $7 अरब पे था। और उस वक्त खबर आई थी कि डेली 5 से 10 मिलियन डॉलर बॉर्डर के ट्रेड के जरिए जो है वो स्मगल हो रहा था, और तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान जो है वो ब्लीड कर रहा था, जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरीके से डॉलर की कीमत ऊपर गई और उसके बाद हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन बात यह है कि इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं वो बिल्कुल बेशरम हो चुके हैं, और उन्होंने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया, और पैसा, जाहिर सी बात है उनको पैसा चाहिए, जहां से जो पैसा देगा वहां से गेम बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे ग्रुप मिलके बने हुए हैं। अब वहां पे जो भी ग्रुप है वो अपना, जिस तरह यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना मिनिस्टर मांगना शुरू कर देती है या कोई और चीज़ मांगना शुरू, तो वहाँ पे फिर इस तरीके से मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चलता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसमें एक चीज़ जो पहली शर्त थी कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमला जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से नहीं होगा। अब देखिए कितना बोला है इंडिया भी, ये सारे मुआहदे तो अमेरिका करके जा चुका है भाई, ये अमेरिका मुआहदे कर चुका है, पाकिस्तान ने पाला पोसा सारा कुछ किया, लेकिन हमारे ऊपर भी सारा कुछ हो रहा है। लेकिन आप देखते जाएं ये जो इनके साथ होने वाला है इंडियंस के साथ, ये याद रखेंगे, और इस वक्त ये पाकिस्तान के टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल खिचड़ी कहीं और पक रही है। ये इतना ज़्यादा इसलिए रो रहे हैं कि ये चारों तरफ से घिर चुके हैं। इस वक्त बांग्लादेश जो है इनको तिगनी का नाच नचाना शुरू कर दिया, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर, और बाढ़ लगाने पे, और जो एग्रीमेंट किया था हसीना वाजिद ने मोदी के साथ, उससे भी बांग्लादेश पीछे जा रहा है। तो इस वक्त इनको ये सारे के सारे मामला नजर आ रहे हैं कि इनकी जो चिकन नेक है वो दबने वाली है, और वहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वहाँ पे, वो मणिपुर, मिजोरम और इस तरह की दीगर स्टेट्स हैं वहाँ पे, उस समेत इस साइड पे जो बंगाल है वहाँ पे भी प्रॉब्लम आने वाला, जो इंडियन बंगाल है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त भारत के अंदर खलबली मची हुई है, जिसकी वजह से वो शोर ये मचा रहे हैं कि बस पाकिस्तान टूटने वाला, यानी कि एक वो मुल्क जो कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो बस टूटने वाला है। बकाया इनके मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां जो लावा पक रहा है वो आपको बहुत दिन में नजर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगली जो बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुपों को सपोर्ट करने की आज़ादी होगी। वो टीटीपी को जितना मर्जी माल दे, वो ख्वारिज को जितना मर्जी माल दे, वहाँ पे जैसे मर्जी वो हायरिंग करवाए, जैसे मर्जी वो वहाँ पे अपनी गेम खेलता रहे पाकिस्तान के खिलाफ।
ये उसको कुछ नहीं कहेंगे। और जो तीसरी बात है वो है ट्रेड। भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकम्मल तौर पे ट्रेड किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए और सारे का सारा ट्रेड जो है वो चाइना का, उज़्बेकिस्तान और दीगर ममालिक, ताजिकिस्तान के ज़रिए जाए, जबकि जो भारत में ट्रेड आता है वो सारे का सारा चाबहार और पूरी दुनिया से जो भी ट्रेड है वो चाबहार की बंदरगाह के थ्रू जाए। और उसके लिए उन्होंने तालिबान के साथ साजबाज शुरू कर दी है और साजिशों के जाल जो हैं वो बुनना शुरू कर दिए। अब अगर आप ये आर्मी चीफ की बात सुने, भारतीय आर्मी चीफ की, मैंने ये देखा यहाँ पे बच्चे से लेके और बड़े तक हर एक को जो है डरावने ख्वाब आ रहे हैं, डरावने ख्वाब आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा व्यूवरशिप है वहाँ पे पाकिस्तान के टॉपिक के ऊपर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर कोई जो है बस वो यही बातें कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ ये हो गया, तालिबान तो फलां थे, तालिबान ढिमकां थे। इनको यही नहीं पता कि असल हिस्ट्री क्या है तालिबान की, तालिबान क्या करते रहे हैं, कैसे करते रहे हैं और अब इनके साथ क्या करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जब से हम आज़ाद हुए हैं वो हर तरफ से हमें वो दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उससे दबे नहीं। और अफगानिस्तान में भी वो पहले दिन से लगा हुआ है। कभी वो जाहिर शाह के साथ हो जाता है, कभी वो रशियंस के साथ हो जाता है, कभी वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ हो जाता है, लेकिन वो जिसके साथ भी हुआ है उसका बेड़ा गर्क हुआ है और वो तबाह बर्बाद हुआ है और वहां पे हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है। तो अब ये जो कह रहे हैं जनाब जनरल उपेंद्रा साहब, वो ये कहते हैं जी कि हमने 73 वहां पे आतंकवादी जो है वो न्यूट्रलाइज किए, जिसमें से 60% जो है वो पाकिस्तान के लोग हैं। अब ये देखें कितनी बेशर्मी की बात है कि ये लोग बलोचिस्तान के अंदर तबाही मचा रहे हैं, वहां पे बलोचों को ये सपोर्ट कर रहे हैं। बलोचों को क्या सपोर्ट करना है इन्होंने, ये दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक सिर्फ मजीद ब्रिगेड जो है और जो BLA है उनको पैसा दिया जा रहा है। इस तरफ हम ये देख रहे हैं कि ये TTP को फंडिंग कर रहे हैं। यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी तो समझ से बाहर है कि मैंने ये देखा कि इंसान को ढीठ होना चाहिए, बेशर्म होना चाहिए, उसके बाद उसको कोई नहीं हरा सकता। और इस वक्त इंडियंस की भी फिलहाल यही कहानी चल रही है, जितनी बेशर्मी के साथ वो तजिया कर रहे हैं। पालकी शर्मा जिसको कुछ पता नहीं है, प्रॉम्प्टर वो पढ़ती है, वो भी बता रही है कि उनकी इकॉनमी खराब हो चुकी है, अमेरिका उनके पीछे से हट चुका है। एक बंदा कहता है अमेरिका के साथ है, अगला आगे कह देता है अमेरिका इनके साथ नहीं है। और वो कह रहे हैं जी मोदी जी, अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये कर रहे हैं गेम अपनी आवाम के साथ। ये पाकिस्तान को बिल्कुल छोटा वहां पे साबित करके बता रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर कैसे तबाही फेर दिया। मोदी ये पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के साथ रख के अचीव कर रहे हैं और उसके आप देख रहे हैं कि क्या नतीजे निकल रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस हवाले से फिक्र है। सब अपनी अपनी सियासत के चक्रों में लगे हुए हैं। कोई किसी केस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, कोई किसी केस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। लेकिन मैंने जो आपको बताया, ये जो खिचड़ी तैयार हो रही है ये बड़ी खौफनाक खिचड़ी है। हमें चौकन्ना रहना होगा और इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी इंशाल्लाह उससे मैं आपको आगाह करता रहूँगा। लेकिन जाने से पहले आप सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल को कमेंट्स करें, शेयर करें और बताएं इंडियंस को कि हाँ यहाँ पे भी कोई बोलने वाला है। और जब आप पूरी वीडियो देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे तो YouTube ऑटोमेटिकली इस वीडियो को उठा के इंडियंस को दिखाना शुरू कर देगी। ये YouTube का एक एल्गोरिथम है और हमें इस हवाले से बहैसियत कम्युनिटी ग्रो करना है। अंत तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।